नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर सनातन परंपरा में हिंदुओं की यहाँ पर आस्था के प्रतीक कांवड़ यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पंचक खत्म होते ही कांवड़ यात्रा अपने शिवा पर पहुंचने लगी है और कांवड़ यात्रा के 7वें दिन तक 25 लाख से भी ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना हुए हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि 1.25 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़िए आज और कल में यहां पर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। आपको बता दें कि यहां पर डाक कांवड़ में ये आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर कोरोना महामारी के कारण 2 साल कांवड़ यात्रा पर काफी प्रभाव पड़ा था। कांवड़ियों की संख्या में काफी कमी आई थी, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि पंचक खत्म होते ही कांवड़ यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। पंचक समाप्त होने के बाद अब कांवड़ यात्रा अपने फुल स्विंग पर है। कल भी करीब 25 लाख लोग आए थे और आज मुझे लगता है ये आंकड़ा करीब 1.25 करोड़ के आसपास जाएगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कांवड़िए दिख रहे हैं, अपार श्रद्धा के साथ यहाँ आए हैं और पुलिस और प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा। हम लोग मॉर्निंग से ही लगातार विजिट कर रहे हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। अभी हिल बाईपास का भी धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का महापर्व कांवड़ मेला चल रहा है। शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। मेले में शिव भक्तों की यहाँ पर आस्था देखते हुए बन रही है। पैदल मार्ग पर आस्था के कई रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई कंधे पर कांवड़ उठाकर चल रहा है तो कोई शरीर के बल रेंगते हुए जा रहा है। इन्हीं के बीच एक कांवड़िए का हैरतअंगेज कारनामा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जिसने भी यहाँ पर इस कांवड़िए की आस्था देखी उसने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा ली। दरअसल इस कांवड़िए ने अपनी पीठ पर लोहे के कुंडे गुदवाए हुए हैं और जिसके सहारे वो करीब 1.5 क्विंटल वजन की कांवड़ खींचकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। हरिद्वार से हरियाणा के कैथल जनपद की क्योडक गांव के यहाँ पर पहुंचने वाले पदयात्रा के माध्यम से निकले और जोगिंदर गुर्जर ने बातचीत में बताया ये प्रेरणा उन्हें अपने उस्ताद देशराज से मिली है, जो आपको बता दें कि यहाँ पर 2.5 कांडो कोच गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उसे स्टंट सिखाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जैसे ही बजरंग बली हनुमान ने अपना सीना चीरकर श्री राम का वास अपने सीने में दिखाया था, उसी तरह भगवान शिव के प्रेम में वो अपनी पीठ पर लोहे के कुंडे जो है बनवाकर कांवड़ खींच रहे हैं। कैथल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, इसके लिए तो ये देखो मेरे उस्ताद जी खड़े हैं। ये हमारे को स्टंट सिखाते हैं, कराटे के ताइक्वांडो के चैंपियन हैं। ये ऐसे स्टंट देखते हैं कि कुछ ना कुछ अलग करके दिखाओ। जैसे हनुमान जी ने पहले अपना सीना चीर के दिखाया था कि मेरे अंदर देखो, सच्चे मन से दिखाया था उसने कि मेरे अंदर भगवान वास करता है। अगर हम श्रद्धा से कुछ भी सामान, कुछ भी काम, कुछ भी करें तो उसमें अपने आप ही श्रद्धा के अनुसार अपने आप कार्य होता है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता। नाम देशराज है, कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है जो, और मैं ताइक्वांडो का कोच भी हूँ, जो एज ए प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ उस गेम का। और ये मेरे भाई गुरु भाई हैं बॉबी पहलवान जी, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की, मगर रास्ते में किसी भी बीमारी के कारण चल नहीं पाए आगे। उसके बाद हम ही चलते आ रहे हैं। अब ये यहाँ से यूपी के बॉर्डर तक ले जाएंगे और उसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम सीमा पर चल रहा है। 2 साल बाद कांवड़ मेले का आयोजन होने पर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार का कांवड़ मेला 2 साल से कोरोना के कारण आर्थिक मंदी झेल रहे लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। हरिद्वार में जगह जगह पर खाने पीने, भगवा कपड़े और साथ ही कांवड़ के साजो सजावट वाले बाजार सज गए हैं। दूर दूर से कांवड़िए यहाँ पर गंगा जल लेने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और कांवड़ मेले में हरिद्वार के जो है बाजार गुलजार हो रही हैं। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह पर कांवड़ मूर्ति, खिलौने, कपड़े, खाने पीने और साथ ही कांवड़ की यहाँ पर साजो सजावट करने वाली दुकानें सज चुकी। कई लोग तो यहाँ पर हाथ में रंग बिरंगी डोरियां, सीटी, डमरू, माला और साथ ही फल फूल बेचने का भी काम कर रहे हैं। कोरोना के कारण मंदी की मार झेल रहे छोटे व्यापारी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, कांवड़ का मेला ऐसा होता है कि इस कांवड़ के मेले में हर आदमी का वो रहता है
क्या कहते हैं आशा लगा रहता है इस मेले को लेकर। इसमें जो भी चीज़ है, कांवड़ से लेके प्रसाद लेके जो भी सामान कांवड़ियों के लिए होता है वो सारे चीज़ हम लोग बेचते हैं। हम कांवड़ियों को उपलब्ध कराते हैं सारी चीज़ें। कोरोना के कारण आर्थिक मंदी बंद पड़ा था 2 साल से यात्रा। कोरोना के काल देखिए 2 साल से हम लोग मंदी का मार झेल रहे थे, किसी तरह कर्जा लेके इधर उधर से अपना घर परिवार चला रहे थे। इन 2 साल के बाद जब मेला चालू हुआ है तो हमें उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि मतलब हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे इस मेले। और चलिए बात करेंगे बिहार के मानसून की। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ते ही पटना समेत अन्य जिलों में भी बुधवार से ही झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गुरुवार को पटना समेत अन्य जिलों में तापमान में गिरावट आई है और 18 दिनों बाद लौटे मानसून में यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश में पटना समेत 14 जिलों में बारिश थोड़ी राहत दे रही है, जबकि शेखपुरा, जहानाबाद और साथ ही औरंगाबाद में बारिश नहीं हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों का अलर्ट जारी करते हुए पटना समेत राज्य के सभी जिलों के लिए एक यहाँ पे या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और साथ ही वज्रपात हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। और देश के अधिकतर राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और वहीं दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और साथ ही गुजरात सहित कई राज्यों में हल्की से और साथ ही मध्यम बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में तेज और साथ ही गरज के साथ बारिश होने का भी अनुमान जताया है। दिल्ली में अगर आपको बता दें कि यहाँ पर 22 जुलाई की बात करें तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और साथ ही अधिकतम तापमान 33 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में यहाँ पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी दिल्ली में दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की से यहाँ पर मध्यम स्तर की बारिश होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि यहाँ पर उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। अधिकतम और साथ ही न्यूनतम तापमान 33 और साथ ही 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 1-2 दिन और साथ ही मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। और चलिए बात करेंगे चमोली के विकासखंड जोशीमठ की। आपको बता दें कि यहाँ पर पेनखंडवा का एक ऐसा गांव माना जाता है जिस गांव का नाम बड़ा गांव है। जिस बड़ा गांव में यहाँ पर अधिकांश लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा गांव में सभी प्रकार की सब्जियों की पैदावार हो रही है और साथ ही बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आजकल बड़ा गांव में सभी प्रकार की सब्जियां काफ़ी मात्रा में तैयार हो चुकी हैं, जिस कारण यहाँ के स्थानीय किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय किसान मोहन सिंह कमदी का कहना है कि यहाँ पर इस साल उनके गाँव में बम्पर सब्जी की पैदावार हुई है और साथ ही सभी किसानों को भी यहाँ पर काफ़ी लाभ मिल रहा है। आपको बता दें बड़ा गाँव में छोटी छोटी यहाँ पर सब्जी की मंडी भी यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ के अधिकांश किसान अपने सब्जी और साथ ही फलों को मंडी तक पहुँचाते हैं और उससे जो इनकम आती है उससे अपने जीवनचर्या में लगाते हैं। इस बड़गांव में जो है कि साल भर में हर प्रकार की सब्जी पैदा होती है। बंद गोभी, फूल गोभी, राई, मूली, धनिया, मेथी, पालक, टमाटर और जो है कि यहाँ पर किसानों को अच्छा फायदा मिल रहा है। हमारे उद्यान विभाग से अच्छे बीज मिल रहे हैं, हम अच्छे क्वालिटी के बीज लगाते हैं और खाद बीज हमें सही समय पर मिल जाता है। और यहाँ पर जो है एक छोटे से मंडी टाइप किया है, गांव वाले यहाँ पर सब्जी लाते हैं, ग्रामीण जितने भी हैं इधर उधर से भी यहाँ पर सब्जी आती है। हमें यहाँ पर अच्छे दामों पे सब्जी मिल पाती है। और चलिए बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई और इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। गुरुवार को ही काउंटिंग में यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की यहाँ पर प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में हरा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि यहाँ पर गुरमुख को यहाँ पर जीत के लिए और ज़रूरी बता दें यहाँ पर 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही यहाँ पर मिल गए थे और उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर 5,77,777 वोट मिले थे। यशवंत सिन्हा को
162 मुखी में यहाँ पर जो है राज्यसभा और साथ ही लोकसभा के सांसद भी शामिल हुए हैं। स्कूल में भी यहाँ पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज की पहले वनडे मैच की पूर्व संध्या पर इस दौर पर भारत के कप्तान शिखर धवन ने मैच को लेकर अपनी योजना और साथ ही टीम की तैयारियों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि टीम में युवा और साथ ही अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन है। उन्होंने कहा है कि टीम इंग्लैंड दौरे पर अच्छा करके आई है और साथ ही यहाँ पर युवा खिलाड़ियों के पास अच्छा करने का भी मौका है। शिखर धवन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और आए दिन मीम्स बनाकर वीडियो भी शेयर करते रहते हैं। उनके हालिया पोस्ट में यहाँ पर टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी यहाँ पर उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर राहुल द्रविड़ के फैंस के लिए थोड़ा अजीब, क्योंकि उनकी छवि सीरियस टाइप की ही रही है। ऐसे में धवन ने उनके साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा है कि राहुल भाई के साथ बड़ा अच्छा उनकी बॉन्डिंग है और साथ ही श्रीलंका दौरे पर जब वो साथ थे तभी से एक अच्छा जो है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई थी। और चलिए बात करेंगे श्रीलंका की। आपको बता दें कि यहाँ पर ओरेगन में चल रही 18वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही भारत की यहाँ पर सबसे बड़ी उम्मीद और साथ ही ओलंपिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार सुबह आयोजित ग्रुप ए की यहाँ पर क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने पहले प्रयास में ही 88.39 मीटर दूर भाला फेंककर फाइनल में जगह बना ली है। आपको बता दें कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए जो है ऑटो क्वालिफाइंग मार्क था वो 83.50 मीटर रखा गया था। फाइनल मुकाबला रविवार सुबह खेला जाएगा और ऐसे में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की यहाँ पर गोल्ड की उम्मीद भी बढ़ रही है। आपको बता दें, अगर नीरज चोपड़ा की यहाँ पर बात करें तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाल ही में उन्होंने डायमंड लीग में अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 79.94 मीटर दूर भाला फेंक कर अपनी ही यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इससे पहले उनका रिकॉर्ड 79.30 मीटर था, जो कि यहाँ पर उन्होंने पामो नूर्मी गेम्स में बनाया था और साथ ही सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और बुधवार को हुए यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे ने यहाँ पर जीत दर्ज की। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के यहाँ पर देश में भागने के बाद लोग सड़कों पर उतर गए थे और प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुने जाने के भी खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई यहाँ पर सरकारी इमारतों पर कब्जा जमाया हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग रानिल की भी यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर श्रीलंका सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों के कब्जे में यहाँ पर राष्ट्रपति सचिवालय को भी खाली करवाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रपति सचिवालय पर कब्जा किया हुआ है और सचिवालय का यहाँ पर उसको खाली करवाने के दौरान प्रदर्शनकारियों और साथ ही सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।